अब्बास साहब के चचा हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि आप कोई बड़ी हस्ती बनेंगे। फरमाया कैसे? क्या एक दफ़ा मैं आपके घर आया तो आप सहन में चारपाई पर आपकी माँ ने लिटाया था और आप यूं लेटे हुए कभी यूं कर रहे थे, कभी यूं कर रहे थे, कभी ऐसे कर रहे, जैसे बच्चा हाथ पाँव मारता है। तो ऐसे मेरी आसमान पे नज़र पड़ी तो 14वीं का चांद था। आप जिधर पाँव मारते चांद उधर हो जाता था, आप जिधर हाथ मारते चांद उधर हो जाता था। आपके हाथ पाँव के साथ चांद मूव कर रहा था, उसकी मूवमेंट आपके हाथ पाँव के साथ थी। तो मेरे नबी ने फरमाया कानल कमर युनागीनी व युहाकीनी व यमनुनी मिनन नौम। सूरज मुझे लोरियां सुनाता, चांद मुझे लोरियां सुनाता, चांद मुझसे बातें करता था, चांद मुझे रोने से रोकता था। जिसको पंघोड़े में चांद खिलाए वो क्या हस्ती होगी, उसकी सुन्नत की क्या कीमत होगी, उसके तरीके की क्या अजमत होगी। मेरे रब ने आपके नाम प्यार और लाड से बड़ा बढ़ा के रखे, मोहम्मद और अहमद और माही और हाशिर और आकिब और फातिह और खातिम, अबुल कासिम और ताहा और यासीन और शाहिद और मुबश्शिर और नदीर और दाई इलल्लाह, सिराज मुनीर और अजीज और हरीस और रऊफ और रहीम और मुजम्मिल और मुद्दस्सिर और ताहा और यासीन। ऐसा कामिल, ऐसा अकमल। अगर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो, वो मेलबर्न रहने से नहीं बनेगी, सिडनी में रहने से नहीं बनेगी, ठीक है, वो सिर्फ गुलामी मुस्तफ़ा से मिलेगी। वो नबियों में रहमत लकप्पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे ऊंचे, सबसे अजीम मेरे रब ने आपको मेरे रब ने अपने हबीब का नसब, मैंने आपको पीढ़ी सुनाई, खानदान इतना ऊंचा बनाया, आले रसूल इतनी ऊंची अजीम शान खानदान बनाया कि अल्लाह के नबी ने नमाज के दरूद में हुक्म दिया कि मोहम्मद पर भी दरूद पढ़ो और आले मोहम्मद पर भी दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला, बोलो। इतना बड़ा खानदान बनाया जिन पर दरूद पढ़ने का मेरे हबीब ने हमें तरीका सिखाया, नमाज की तकमील उसके जरिए से फरमाई। अलग अलग का मेरे ऊपर अलग पढ़ो, मेरी औलाद पे अलग। सर्दी के मौसम में आप निकले, सर्दी का मौसम, खजूरें गर्मियों में होती हैं, सर्दी में खजूर नहीं होती। कुछ सहाबा भूख बैठे हुए थे, आपने फरमाया क्यों बैठे हो? कहा जी भूख लगी है। आपने फरमाया मुझे भी भूख लगी है। अबू बकर उमर नजर आ गए, क्यों बाहर हो? कहा जी भूख लगी है। आपने कहा मुझे भी भूख लगी है। तो अब काफी सारे इकट्ठे हो गए जिनको भूख लगी थी। तो आपने हजरत अली से फरमाया अली, ये सामने खजूर का दरख्त है, उसके पास जाओ और उससे कहो तुम्हें अल्लाह का रसूल हुक्म देता है हमें ताज़ा खजूरें पेश की जाएं। है जिसकी दरख्त माने उसकी हमने ना मानी। तो हजरत अली गए, हजरत अली ने आगे ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह अब तो सर्दी का मौसम है, अब कहाँ से। अगर हजरत अली ये कहते तो अगली बरकतों का दरवाजा बंद हो जाता। एक दफा देग चढ़ी हुई थी, देग, तो आपको ये बकरे की दस्ती बड़ी पसंद थी, बकरे का अगला बाजू बड़ा पसंद था। तो आपने बावर्ची से कहा मुझे वो दस्ती पकड़ाओ, तो उसने डोई से ऐसे दस्ती निकाल कर पूरी आपको निकाल कर दी। आपने ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा उसको और उसको नोच नोच के खाना शुरू किया और सारी खाकर फेंक दी। फिर आपने फरमाया दस्ती पकड़ाओ, तो उसने दूसरे निकाली और आपको पेश की। आपने यहाँ से यूं पकड़ा और उसको नोच नोच के खाया और उसको फेंक दिया। फिर आपने फरमाया दस्ती पकड़ाओ, तो वो कहने लगे बावर्ची या रसूल अल्लाह बकरे की दो ही होती हैं। तो आपने कहा तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे हाथ डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहे। तेरी ना ने बरकतों का दर बंद कर दिया। तो हजरत अली अगर यूं कहते या रसूल अल्लाह सर्दियों का जमाना, खजूरें कहाँ से आएंगी, तो बरकतों का दर बंद हो गया था। हजरत अली ने एकदम उठे दौड़ लगाई और खजूर से कह रहे हैं, खजूर से, बेजान दरख्त से। अल्लाह कहे अय्युहा तमर अय्युहा नखलतु, ए खजूर के दरख्त,
अल्लाह का नबी कह रहा हमें ताज़ा खजूरें पेश की जाएं, तो रब्बे जुल जलाल की कसम पत्तों से ताज़ा खजूरें टप टप गिरने लगी, सारी चादर भर गई, सारी चादर भर गई। आपने चादर की पंड बनाई और उठाकर आपने सहाबा के सामने पेश किया, खाओ। सब ने खाया, आपने भी खाया, अबू बकर ने भी, उमर ने भी। कुछ बच गई तो आपने फरमाया अली से जा ले जा, फातिमा भूखी होगी, मेरे बच्चे भूखे होंगे, उनको भी जाके खिला। ये मेरे नबी की नबूवत है कि बेजान पर भी नबूवत, जानदार पर भी नबूवत, मुर्दा पर भी नबूवत, जिंदा पर भी नबूवत। सारी कायनात का नबी बनाया, सारे बहर पर नबूवत की छाप लगा दी। बहर पर आप बाहर निकले, आपको पेशाब का तकाजा हुआ तो कोई झाड़ियां थी छोटी छोटी, कोई झाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी जिसके पीछे बैठते तो पर्दा होता, तो चंद एक झाड़ी किधर थी, एक वहां थी, एक वहां थी, एक वहां थी। तो आपने हजरत जाबिर से फरमाया, जाबिर इन झाड़ियों से कहो अल्लाह के नबी के लिए पर्दा बनाओ। तो जाबिर जाकर हम तो इंसान होकर नहीं मान रहे हैं। अरे इंसान होकर नहीं मान रहे, सुन्नत है जी, सुन्नत दी कोई गल नहीं है, सुन्नत दी खैर है, सुन्नत दी कोई गल नहीं, हम तो इंसान होकर नहीं मान रहे। और वहां क्या हो रहा है, जाबिर गए और कहने लगे इल्तइना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए झाड़ियों, छोटे छोटे दरख्तों, ए झाड़ियों अल्लाह के नबी के लिए पर्दा बनाओ। तो वो झाड़ी इधर से आई, वो झाड़ी इधर से आई, वो झाड़ी उधर से आई, ये झाड़ी इधर से आई, चारों तरफ से झाड़ियां जमा होकर एक बहुत बड़ा झुंड बन गया। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पीछे, आप पेशाब से फारिग हुए, जब आप खड़े हुए तो झाड़ियां अपने आप अपनी अपनी जगह पर चली गई, अपने आप अपनी अपनी जगह पर चली गई, कि ये बेजान दरख्तों को भी पता है कि ये अल्लाह का रसूल है। आप सोए हुए थे, तबूक के सफर से वापसी पर आप सोए हुए थे, तो किनारे पर एक दरख्त था कीकर का, वो तेजी से जमीन को चीरता हुआ आगे आया, जमीन को चीरता हुआ, ऐसे है जैसे इंसान चलते हैं, चलता 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 अल्लाह के महबूब के सर पर आकर खड़ा हो गया और ऐसे ऊपर खड़ा हुआ। थोड़ी देर वो दरख्त खड़ा रहा, फिर वहां से वापस हुआ और चलता 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 अपनी जगह पे जाके फिक्स हो गया। जब आपकी आंख खुली तो हजरत अनस ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो जो दरख्त है वो इस तरह आया, आपके सर पर खड़ा हुआ और फिर वापस चला गया, ये क्या चक्कर है? तो आपने दरख्त को यूं देखा तो आपने फरमाया, ये दरख्त मुझसे दूर था, ये मेरा दीदार करना चाहता था, तो इसने अल्लाह से दरख्वास्त की, या अल्लाह तेरे नबी का दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने उसको इजाज़त दी, तो वो वहाँ से चला और आया और मेरा दीदार करके वापस गया। ये मेरे नबी की नबूवत है। बेजान चीज़ों पर आपकी ऊँटनी अज़बा, जब आपका इंतकाल हुआ तो उसने बैठे बैठे रोना शुरू किया, उसके आंसू आना शुरू हुए और उसने चारा भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया और तड़प तड़प के मर गई, एक दाना नहीं खाया है। आपने 2 खच्चरों पे सवारी फरमाई, एक का नाम है दुलदुल, एक का नाम है फद्दा। आपने चंद घोड़ों पे सवारी फरमाई, एक का नाम है तिरास, एक का नाम है लिजाज, एक का नाम है लहीफ, एक का नाम है मुर्तजिल, एक का नाम है मुर्तजिज, एक का नाम है सिजिल, एक का नाम है वर्द, एक का नाम है सकब, एक का नाम है सबहा। ये सब घोड़े हैं जिन पर मेरे नबी ने सवारी फरमाई। ये मेरे महबूब से, मेरे नबी से, आपके नबी से मेरे अल्लाह ने प्यार किया, इश्क किया, उसकी हर अदा को महफूज किया। तुम अमल करने के लिए ढूंढने वाले बनो, सरमाया मौजूद है, सरमाया मौजूद है। आपने 2 गधों पे सवारी फरमाई, एक का नाम उफैर है, एक का नाम याफूर है। जब जंग खैबर हुई और खैबर फतह हुआ और माल गनीमत आया, जानवर आए, तो गधे आए। उन गधों में एक गधा आगे बढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी से बात करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी हैं, खोते नूं भी पता ते बंदियां नूं कोई नहीं पता। या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, और मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ। मेरे बाप दादे परदादे पर नबियों ने सवारी की, आप मुझे अपने गुलामी में ले लें, अपने हिस्से में ले लें। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया, उस पर सवारी फरमाते थे। और याफूर और भी कई काम करता था। कभी आपने किसी को बुलाना होता था और मौके पर कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से फरमाते, जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। तो याफूर दौड़ लगाता, वो जाकर सीधा अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता, ठा, अल्लाह अकबर। तो वो आदमी घबरा के बाहर निकलता कि टक्कर क्या मारी। आगे देखा तो याफूर शरीफ खड़ा हुआ, तो पता चलता कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है। ये याफूर था। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ
उस दिन याफूर मदीने की गलियों में रोता था, चीखता था, भागता था, चीखता था, भागता था। आखिर उसे सब्र नहीं आया और एक कुएं में छलांग लगा के मर गया कि अब नबी के बाद मेरा जीना भी हराम है। अपनी ज़िंदगी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में ढालो। ये तबलीग उन तरीक़ों को सीखने की मेहनत है, ये तबलीग उन तरीक़ों पर जान देने की मेहनत है। आपकी बकरियां थी, 9 बकरियां थी आपके मिल्क में, जिनका दूध निकाला जाता था, और रात को जिस घर में आप होते थे उस घर में उम्मे ऐमन उनको चराती थीं और वो आपके घर पहुंचा दिया जाता था। तो वो अजवा और सुकिया, बरका, वरसा, इतलाल, इतराफ, कमरा, गैफा, ये 9 बकरियां थीं जो अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ने अता फर, उनके नाम हमारे पास लिखे पड़े हैं। और उसमें आपकी बकरी कमरा आपकी ज़िंदगी में मर गई थी, और एक 10वां बकरा था, उसका नाम था युमन। तो मेरे नबी की तो बकरियों का भी नाम लिखे हुए हैं। तुम सुन्नतों को ढूंढो तो तुम्हें मिलें। ज़िंदगी के हर तरीके में मेरे नबी की सुन्नत मौजूद है। नकल उतार लो, अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह के वास्ते नकल उतार लो। आपने ऊंट पे सवारी फरमाई, उसका नाम है अस्कर। आपने चंद ऊंटनियों पे सवारी फरमाई, एक का नाम अज़बा, एक का नाम शहबा, एक का नाम जदआ, एक का नाम कस्वा। 4 ऊंटनियों पे सवार हुए। हज के मौके पर कौन सी ऊंटनी पे सवार थे? कस्वा पे सवार थे। आखिरी खुतबा किस ऊंटनी पे सवार होकर दिया? कस्वा पे सवार होकर दिया। 11 तारीख का खुतबा किस ऊंटनी पे सवार होकर दिया? जदआ पे सवार होकर दिया। इस हद तक तफसील मेरे रब ने लिखवा दी कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जत लेकर आया हूँ, दुनिया और आखिरत की करामत लेकर आया हूँ। इसको भाइयों, आज तक जो इसमें कमी हुई, कोताही हुई, उस पर अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह के दरबार में झुक जाओ, और आज के बाद वो करो जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह का नबी चाहता है, जो अल्लाह का रसूल चाहता है। अल्लाह का नबी हमारे लिए बेहतरीन शफ़ी है। आपके बगैर जन्नत का दर नहीं खुल सकता, जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता, हिसाब किताब शुरू नहीं हो सकता। आपके बगैर मकाम महमूद नहीं सज सकता। क्या आपकी शान देखनी हो तो आपने कहा मैदान महशर में देखना, लोग पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, नबी पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे नबी मेरे झंडे के नीचे नीचे चल रहे होंगे। सबके आगे मेरी शान होगी कि अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, और सारे नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे और पूरी दुनिया मेरे पीछे होगी। मैं सबसे आगे होऊंगा। लोग चुप होंगे मैं बोलने वाला, लोग खामोश होंगे मैं बोलने वाला, लोग नजरें झुका रहे होंगे मैं नजर उठाने वाला, लोग सहमे होंगे मैं अल्लाह से बात करने वाला, लोग नाउमीद होंगे मैं उम्मीद दिलाने वाला, लोग परेशान होंगे मैं तसल्ली देने वाला, लोग फंसे हुए होंगे मैं शफात करने वाला। मकाम में महमूद मेरे लिए सजाया जा रहा है। जन्नत के 1000 खुद्दाम मेरे लिए लाए जा रहे हैं जो मेरे चारों तरफ घेरा बांध के खड़े होंगे, और जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी। मेरे बगैर जन्नत का दर खुल नहीं सकता, मेरे बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। एक दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मुझे वो सलसबील का पानी तो पिला, सलसबील का पानी तो पिला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा जब तक मेरा आखिरी नबी ना पी ले, सारे नबियों पर वो पानी हराम है। मेरा नबी बिस्मिल्लाह करेगा तो बाकियों को दूंगा। जब तक वो ना आए, हबीबुल्लाह, वाह वाह, हबीब नबी है, नबी रसूल है, रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। क्या खूबसूरत कलाम है, क्या खूबसूरत अंदाज है, किस अंदाज में ये कलाम उतरा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह चेहरे की कसम उठा रहा। वद्दुहा, ए मेरे हबीब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वो चेहरा कैसा हसीन है जिसकी मेरा रब कसम उठा रहा है। ए मेरे हबीब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी स्याह जुल्फों की कसम, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, दुनिया मुख्तसर आखिरत बाकी, तुझे आखिरत की बादशाही दी है। वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत आपकी शान में सबसे बुलंद है कि सारी दुनिया से अल्लाह कहता है मुझे राजी करो, सारी कायनात से कहता है मुझे राजी करो, बहरो बर के इंसानों से कहता है मुझे राजी करो, फरिश्तों से कहता है मुझे राजी करो, नबियों से कहता है मुझे राजी करो, रसूलों से कहता है मुझे राजी करो, जिन्नात को कहता है मुझे राजी करो, हमें कहता है मुझे राजी करो, शुहदा से, सिद्दीकीन से मुझे राजी करो। और खुद क्या कहता है, खुद क्या कहता है, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब सारी कायनात मुझे राजी करने पर है, मैं तुझे राजी करने पर, मैंने तुम्हें राजी करो।